साला यहाँ पे खुदा की कसम अभिषेक शर्मा, मैं कहता हूँ वैभव सूर्यवंशी के ले जाते यार, वो कल के बच्चे को ले जाते छोकरे को, वो भी ठोक ठोक के मंजी ठोक के रख देता, वो बताता बीबीएल खेली कैसे जाती है। ये तो इंडिया के प्लेयर्स की तारीफें करता है, ये तो गद्दार है, ये तो व्यूज के लिए करता है। अब आओ अब आओ ना बाहर, अब आओ और मुझे बताओ कि मैं इंडिया के प्लेयर्स की तारीफें करता हूँ क्योंकि वो लोग डिजर्व करते हैं, मैं इसलिए इंडिया के प्लेयर्स की तारीफें करता हूँ। वो सालों किस मुंह से गए थे बीबीएल खेलने? T20 की है वो, टेस्ट नहीं है वो, बीबीएल टेस्ट नहीं है, T20 खेलना होता है उसके अंदर। हमारे पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है और मैं आपको जन्म बात बताऊं, पीसीबी ने बिल्कुल सही किया, रिजवान को टीम से निकाला हुआ है। रिजवान भूल गया T20 खेलना। अब तो ऐसा लगता है T20 का प्लेयर था ही नहीं, उसको हम लगातार खिलाते रहे कि यार आप देखो कितने मैचेस हो गए, किसी एक मैच में तो चल जाओ, किसी एक में तो चल जाओ। वो चल ही नहीं रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं कि बाबर भी बाहर हो जाएगा अगर ऐसे ही क्रिकेट खेलता रहेगा। बिग बैश में सोचा था कि ये लोग हीरो बनेंगे, पकड़ के बिग बैश ने तो इनको बुरा बुरा हाल करके रख दिया है। दोस्तों सभी लोगों को मालूम है कि बीबीएल में किस प्रकार से इस जो कि पाकिस्तानी प्लेयरों की इंसल्ट होती हुई दिखाई दे रही है। पहले दोस्तों सभी लोगों को मालूम हुआ कि पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी की बेइज्जती हुई, जिसको 2.5 ओवरों में ही बाहर कर दिया गया। उसके बाद रिजवान को भी बताया जा रहा है क्या सच है कि 18 ओवरों में इसको खेलते ग्राउंड में बाहर कर दिया। देखते सर पाकिस्तान के लोग दोस्तों क्या बोलते हैं। बीबीएल का मैच लगा हुआ था जिसमें मेरा रिजू डांसर लिपस्टिक पाउडर खेल रहा था, ठीक है, इसको भेजा बैटिंग करने के लिए। इस घंटे ने मेरे जलील करा के रख दिया पूरे पाकिस्तान को, आज जलील करा के रख दिया इस बंदे ने। आप हिसाब लगाओ, इस साले ने 23 रन बनाए हैं 26 बालों पे, 23 रन बनाए 26 बालों पे। अभी भी टुक टुक जारी थी, कंटिन्यू बाबा जी, कंटिन्यू सुपर किस्म की बैटिंग, सुपर किस्म की बैटिंग कंटिन्यू थी इसकी। अभी 23 रन बनाए 26 बालों पे बाबा जी। वहां से इनका जो कैप्टन है बीबीएल में, जिस इसकी टीम का कैप्टन है ना, उसने बाबा जी इशारा किया, चल अनिजा वापस आ, बस बस बहुत हो गया, चल ना अंदर हो, चल बस तेरे से ना हो पाएगा। खुदा की कसम जलील हो गया, जलील हो गया। मुंह देखने वाला था बीजो बुजो के पिछवाड़े की तरह मुंह बनाया हुआ था इसने। ये जो आपके प्लेयर्स हैं, ये जो टूइयां आपकी इकट्ठी की हुई हैं, ये जो बीबीएल में कल मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड करवा दिया गया, ये जो घटिया क्रिकेट खेल रहा था ये रिजू डांसर, पाकिस्तान के ग्लोबल स्टार्स है जी। ये एक वो कप्ताना मेरी जाना, वो बॉब्जी दी किंग कौन करेगा जी, किंग कर लेगा। खुदा की कसम आज जितना किस बंदे ने नहीं किया, ये सिर्फ वॉशरूम में परफॉर्म करता है, सिर्फ ये अच्छी तरह से टटी करता है, इसके अलावा उस बंदे ने जिंदगी में कुछ नहीं किया। अच्छे तरीके से वो बंदा सिर्फ टटी करता है, उसके अलावा उसने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया। और एक आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी ओवरसीज प्लेयर को बाबाजी रिटायर्ड आउट किया गया हो। रिटायर्ड आउट एक रेक होता ना, रिटायर्ड हर्ट, बाबाजी लग गई है तब या बाहर जाया जाता है, या दूसरी ऑप्शन होती है कि यार थक गया है, बहुत अच्छी बैटिंग कर गया है, थक गया है तो अब वापस बुला लिया जाए। नहीं, यहाँ पे वो सीन साला सीन ही नहीं हुआ, ये सीन ही नहीं हुआ। उन्होंने पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का मुकाम है, क्योंकि आज जो बिग बैश के अंदर हुआ है और जिसके साथ हुआ है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके साथ बिल्कुल सही हुआ है। हम ये नहीं कह सकते उसके साथ गलत हुआ है। मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड आउट करवा दिया गया बिकॉज वो बहुत स्लो खेल रहा था, पावर सर्च चल रहा था। मेलबर्न का मैच था आज, जिसके अंदर होता क्या, सिडनी थंडर के साथ मोहम्मद रिजवान खेल रहे होते हैं, 23 बॉलों पे 26 किया होता है। होता क्या है कि विल सदरलैंड जो कि कप्तान है मेलबर्न रेनिगेट्स के, वो कहते हैं कि भाई रिजवान आ जाओ वापिस, क्योंकि पावर सर्च चल रहा होता है। पावर सर्च क्या होता है कि इसके अंदर 4 ओवर पावर प्ले के होते हैं, उसके बाद 2 ओवर आप कभी भी एंड के ऊपर ले सकते हैं, जिसमें 2। मोहम्मद रिजवान को दोस्तों बीबीएल से निकाल दिया गया है ऑफिशियली तौर पे भाई, रिलीज कर दिया है स्क्वाड से, क्योंकि भाई ये बंदा जो टुक टुक कर रहा था ना, ये तो सबको ही पता था कि भाई इस तरह इस बंदे के साथ होना है, सिवाय लॉकडाउन किड्स के, क्योंकि भाई उनकी नजर में मोहम्मद रिजवान बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है। बेंस्टोक पिछले 2 साल से हम चिल्ला रहे हैं कि भाई ये बाबर और रिजवान T20 के नहीं है प्लेयर। आगे आके क्या बोलते हैं, तुम्हारे व्यूज की प्रॉब्लम है, तुम्हें व्यूज नहीं आ रहे। आज इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हुई है, उसका क्या करोगे? अभी ऑस्ट्रेलिया वालों को भी बोलो कि व्यूज की प्रॉब्लम थी, ये था वो था, जाके बोलो ना, घंटे के लॉकडाउन किड्स। ये रिजवान एक्टर मौलवी, इसने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज की है, वो है एक्टिंग। इसको जो कल बीबीएल में
जो किया गया इसके साथ, खुदा की कसम पाकिस्तान की इज्जत मिट्टी में मिला दिया के टक्कू ने, इन पाकिस्तान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। और मुझे कहते हैं लोग आके बकवास करते हैं, देखो जी ये तो इंडिया के प्लेयर्स की तारीफें करता है, देखो जी ये तो व्यूज के लिए काम करता है। भाई वो क्रिकेटर्स ही ऐसे हैं कि उनकी तारीफ करनी बनती है, क्योंकि वो क्रिकेट ही ऐसी खेलते हैं, क्योंकि वो परफॉर्मेंस ही ऐसी देते हैं कि हमारा दिल करता है कि भाई हम उनकी तारीफ करें। विराट कोहली ने जो कल किया, विराट कोहली ने रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए। एक तो वो दुनिया का सेकंड नंबर के ऊपर प्लेयर आ गया जिसने सबसे ज्यादा रन्स किए हुए हैं, 28,000 उसने क्रॉस कर लिए हैं। सचिन तेंदुलकर उससे ऊपर है, जो कि बड़े ज्यादा रन ऊपर है, वो नहीं तोड़ सकता विराट, क्योंकि एक फॉर्मेट में सिर्फ खेल रहा है। दूसरी चीज, विराट कोहली की लास्ट 5 इनिंग्स सुने, 74 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 135 वर्सेस साउथ अफ्रीका, 102 वर्सेस साउथ अफ्रीका, 65 वर्सेस साउथ अफ्रीका नॉट आउट, और 93 वर्सेस न्यूजीलैंड। T20 मॉडर्न डे क्रिकेट कैसे खेली जाती है वो दिखाता तुम्हें सालो। वहां पे जलील करवा रहे हो, एक तो खुद तो जलील होते ही हो ना, तुम तो जलील होते ही हो, इसलिए कि तुम्हारी मेरे एल की परफॉर्मेंस है T20 की, वहां पे तुम तो जलील होते हो। बाबा जी तुम लोगों के शर्ट के ऊपर ना पाकिस्तान का नाम लिखा हो गया है, वो भी उन तुम लोगों की वजह से हम भी जलील हो रहे हैं सालो। क्योंकि आप जिसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर कहते हो ना, मोहम्मद रिजवान उर्फ एक्टर रिजू डांसर, उसको बीबीएल में कल रिटायर्ड हट किया गया कि भाईजान दफा हो वापस, क्योंकि आप ये जो टूही परफॉर्मेंस दे रहे हो ना, इसको अब इधर आगे बैठ जाओ, क्योंकि आपकी वजह से हम ऑलरेडी बड़ी ज्यादा जलालत फेस कर चुके हैं बीबीएल में, और मजीद जलालत फेस नहीं कर सकते। विराट कोहली दुनिया का वो प्लेयर है जिसने 5 दफा लगातार 550 स्कोर किए हुए ओडीआई के अंदर, 5 दफा। और उसके मुकाबले के अंदर क्विंटन डिकॉक, केन विलियमसन और बाबर आजम आते हैं जिन्होंने 2 दफा ऐसा कारनामा अंजाम दिया हुआ कि लगातार 5-5 दफा 50 स्कोर करना। लगातार 5-50 का मतलब आपको पता है क्या? 5 मैचेस में लगातार 50, जो कि बाबर, विलियमसन और क्विंटन डिकॉक ने सिर्फ 2 दफा करियर में की हुई है, लेकिन विराट कोहली ने 5 दफा की हुई है। 25 मैचेस में तो उसके सीधे से 50 ये बन जाते हैं। तो फिर कोहली तो कोहली है ना, कोहली तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता। विराट कोहली जिस फॉर्म में चल रहे हैं, वेडनेसडे वाले दिन दुनिया के दोबारा से नंबर 1 ओडीआई के खिलाड़ी बन जाएंगे। एक बार दोस्तों बीबीएल लीग में पाकिस्तानी प्लेयरों की फिर से बेइज्जती हो चुकी है। वैसे तो इनकी कोई इज्जत है नहीं, आप सभी लोग को मानेंगे पहले भी इनके बाबर आजम और शाहिन अफरीदी की किस प्रकार से बेइज्जती हो चुकी है, लेकिन इस वक्त जो कि फिर बेइज्जती इंटरनेशनल हो चुकी है। पाकिस्तान के दिग्गज जो प्लेयर हैं, रिजवान लिपस्टिक मौलवी कह सकते हो, क्योंकि हर वक्त जो कि बेचारा नमाज पढ़ लेता है और परफॉर्मेंस के नाम पर हक देता है। दोस्तों सभी लोग को मालूम कि इस वक्त की बीबीएल चल रहा है और मौलवी को भी दिया गया है रिजवान को, और रिजवान ने जिस प्रकार से हगा, बताया जा रहा है कि 20-30-25 गेंदा खेला, उस पर 22-23 रन बनाया। उसके बाद जो है कि जिस फ्रेंचाइज ने इसको लिया था, उसके कैप्टन ने बाहर से हाथ मार कर बुलाया कि तू बैठ जा, मुझे खेलने दे, क्योंकि टुक टुक वाली गेम नहीं है। मतलब दुनिया भर में जिस प्रकार से जलील हो रहे हैं, पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की पब्लिक ही गालियां दे रही है अपने प्लेयर को। आप सबको दोस्तों इस पर क्या राय कमेंट से बताइएगा। मिलते हैं तो कोई नेक्स्ट वीडियो में।